आज हम आ गए हैं एकलव्य रामपुर के साइंस एग्जीबिशन फेयर में। बच्चों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का मैं आपको लाइव जो है चीज़ें बताता हूँ। बच्चों क्या बताएं, क्या बनाया आपने? ये सर ये सोलर कार है। सोलर कार कैसे वर्क करती है बेटा? आप चला के बताओगे इसको, चलती है क्या? यस सर। चलाइए देखिए। वेरी गुड। ये बनाई है बच्चों ने सोलर कार। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। क्या मुझे बताओगे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? सर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट कांच के घर या कंबल की तरह काम करते हैं, जिससे सूरज को ऑब्जर्व करता है और गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आगे आ गए हम। क्या बनाए बच्चा? सर ये विक्रम है, उसका ये विक्रम लैंडर। प्रज्ञान रोवर है। ये वर्क करता है? सर बैटरी डाउन हो गया है। डाउन हो गया। वेरी गुड। देखिए, आप देख सकते हैं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों ने क्या साइंस के जो यूजेस हैं। ये क्या है बेटा? ये ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी कैसे वर्क करता है बेटा? सर अगर ये पावर से चलेगा तो ये पूरा यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और सोलर प्लेट के द्वारा से इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग। गुड, करते हैं हम। और ये बनाया है बच्चों ने इसरो का SDSR श्री हरिकोटा। बेटा ये वर्क करता है? ये वर्किंग मॉडल है, कैसे वर्क करता है बताइए। देखिए, वेरी गुड। आप देख सकते हैं कैसे वर्किंग मॉडल वर्क कर रहा है। वेरी गुड। ये बच्चों ने साइंस के फ्रिक्शन। और आगे चलते हैं। आगे ये क्या बनाया बेटा? आपने क्या बनाया है? डेवलप सिटी, स्मार्ट सिटी है ना। और ये इधर क्या बनाया इन्होंने? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। ये क्या है बेटा? आपका मॉडल क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? सर ये चलेगा तो बिजली पैदा होगा। रिन्यूएबल एनर्जी। यस सर। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है एनर्जी को वापस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बिना किसी वेस्ट के हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है, जिसको रिन्यू किया जा सकता है। दैट इज़ नॉन एज रिन्यूएबल एनर्जी। वेरी गुड। ये आ गए हम वाटर साइकिल की तरफ। हाउ इज इट वर्क? जल की प्रक्रिया सूरज की गर्मी से जलवाष्प होकर ऊपर उठने से शुरू होती है। यह वाष्प बादल बनते हैं और बादल भारी होकर वर्षा करते हैं। वर्षा का जल तालाबों, झीलों और नदियों में जमा होता है, फिर जाकर समुद्र में मिल जाता है। इस तरह जल चक्र प्रक्रिया होती है। आ गए हैं बच्चों का अगला स्टेप्स में है। ये है पोल्यूशंस। इनका मॉडल है एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। आप देख सकते हैं बच्चों ने किस प्रकार से इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट से जो वाटर डिस्चार्ज होता है, कैसे वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूटेट करता है, और उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर। और ये प्रोजेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। क्या होता है बेटा ग्लोबल वार्मिंग? वो लॉन्ग टाइम तक वो रहता है, पर वो उसका जो ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोब का मतलब पूरी धरती का टेम्परेचर बढ़ना ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उनकी वजह से, जैसे इंडस्ट्रियल से निकलने वाला जो पोल्यूशन है उसकी वजह से होता है। वेरी गुड। आ गए हम बायोलॉजी के पार्ट की तरफ। देखिए बच्चों ने किस प्रकार से बनाया है। बायोलॉजी की जो इंटरनल ऑर्गन्स को डेमोस्ट्रेट करने के लिए उन्होंने चार्ट, फ्लो चार्ट का और चार्ट के मॉडल के रूप में उन्होंने यूज़ किया है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। आगे बढ़ते हैं। यह है बच्चों ने बनाया है ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। तो कैन यू एक्सप्लेन इट? The digestive system is a group of organs that work together to break down food into similar substance so that the can body absorb nutrients and get energy. From the mouth, food into esophagus, into stomach. The stomach is secret gastric juice that help in digestion of protein. Next, the food enter the small intestine. Here digestion is complete with the help of bile from pancreas. Most nutrients are absorbed into small intestine. Good, very good. This is from geography. It is the volcanic eruptions, how it's work. Can you explain it? Good morning, sir. Good morning. Today our You can explain it in your own word. here
खुद की लैंग्वेज में आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। सर, तो हम लोग इसमें जानेंगे व्हाट इज़ वोल्केनो। वोल्केनो इज़ एन ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस थ्रू विच लावा, हेज, water vapor and gases come out from inside the earth. When hot molten rock, magma, यस, ओके। आप देख सकते हैं इस वोल्केनो के अंदर से निकल रही वाली जो एसेज हैं वो देख सकते हैं। दिस इज द वर्किंग मॉडल। ये 11th क्लास के छात्र हैं जिन्होंने ज्योग्राफी पे एक वर्किंग मॉडल बनाया। थैंक यू। आइए अब चलते हैं इकोनॉमिक मॉडल की तरफ। इसने बताया सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को डेमोन्स्ट्रेटेड किया है। कैन यू एक्सप्लेन इट? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सब सेक्टर्स जो होते हैं वो 3 सेक्टर्स होते हैं। हमारे इंडिया में 3 सेक्टर्स होते हैं, जो कि है प्राइमरी सेक्टर, और ये है सेकेंडरी सेक्टर, और ये जो है ये सारे टर्शरी सेक्टर। सब प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर होता है एंड डेयरी फार्मिंग, पशुपालन एंड फिशिंग होता है एंड फॉरेस्ट्री। The next one is working diagram and working project of the HALT. How it's work? How it's work? आप देख सकते हैं कि बच्चों ने कैसे प्योर और इम्प्योर ब्लड जो है आर्टरीज और वेन्स के द्वारा कैसे फ्लो करता है उसको उन्होंने एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये है 11वीं क्लास की बायोलॉजी के स्टूडेंट्स। हम चलते हैं क्लास 6, 7, 8 की बालिकाओं के द्वारा जिन्होंने बनाया है पूरा प्लैनेट और सोलर सिस्टम बनाया है। आप देख सकते हैं दिस इज़ द 8 प्लैनेट्स और ये कैसे रिवॉल्व करते हैं। कैन यू एक्सप्लेन इट? सर, ये जो सोलर सिस्टम है, बीच में सन है, जो हमारा सन है वो हमारे प्लैनेट और अदर्स प्लैनेट को लाइट और हीट देते हैं, और वीनस और अर्थ पिंक प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। और ये हॉटेस्ट प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 90% है। और मूव ऑन द नेक्स्ट प्लैनेट इज कि कैसे सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ मूव करते हैं और सन कैसे रिवॉल्व करता है। जो वर्किंग मॉडल है तो चला के बताइए इसको। नॉट वर्किंग। अच्छा, बताइए क्या इसका कैसे क्या यूज़ होता है, कैसे क्या चलता है ये? A satellite is an object that move around satellite fixed path called what satellite natural and artificial. टू मूव ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बच्चों ने कैसे बरसात के पानी को एक जगह इकट्ठा होकर के मतलब बरसात के पानी का कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे ये लोग, उसको अपनी कल्पनाओं को जो किताब में जो मॉडल हैं उनको उन्होंने एग्जैक्टली बनाने का प्रयास किया है। ये बालक हैं 7th क्लास के बालक हैं और इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। वेल डन। गुड मॉर्निंग। ये है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हॉस्पिटल और कैसे जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और समझाया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि वाटर साइकिल में आप देख सकते हैं कि कैसे वाटर स्टोरेज से पानी जो है अलग अलग साइकिल के माध्यम से अलग अलग जगह पे कैसे वो सर्कुलेट होता है। ये 8वीं क्लास के बालक हैं। नेक्स्ट इज़ ये किसका मॉडल है? स्मार्ट विलेज का। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बालक क्लास 7वीं क्लास के बालक हैं जिन्होंने स्मार्ट विलेज को किस प्रकार से अरेंज किया है। ये इनकी सोच कितनी आगे की है। ये आदिवासी इलाके के बालक जो कि एकलव्य के बालक हैं और इन्होंने बहुत अच्छी अपनी कल्पनाओं को एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। कहते हैं हम ये है सोलार एनर्जी से चलने वाला एक हाउस किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी है या सोलार एनर्जी है जिससे कि ये ऊर्जा की जितनी भी आवश्यकताएं होती है उनको पूरी करते हैं। ये 8वीं क्लास की बालिकाएं जिन्होंने कितना खूबसूरत मॉडल बनाया है। बहुत अच्छा बनाया बेटा, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। ये है चंद्रयान 3 का वर्किंग मॉडल है। वर्किंग करता है बेटा ये? नॉट वर्किंग मॉडल है। तो इसमें मॉडल में इसने बताया है कि इस चंद्रयान जो है इसरो का जो मॉडल है वो उसके बारे में बताया। क्लास 8 की बालिकाओं के द्वारा ये बनाया गया है। वेल डन। हम जो स्टेशनरी सैटेलाइट की तरफ और ये क्लास 8 की बालिकाओं के द्वारा बनाया गया है, 9th क्लास की बालिकाओं के द्वारा। ये कैसे वर्क करता है, इनसे वर्किंग चला के दिखाइए। आप देख सकते हैं कैसे अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व हो रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
ये आगे हम क्लास 9th की बालिकाओं के द्वारा जिन्होंने बनाया है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। हाउ इट इज एक्सप्लेन, क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, क्या है बेटा बताइए आप। Sir, integrated farming system is a different agriculture method like green vegetations, cow shed, fish farming, bee farming, animal shed. वेरी गुड, बहुत अच्छा मॉडल बनाया है बच्चों ने। और आई होप दैट कि ये एक आदिवासी इलाके के अंदर जिस प्रकार की सुविधाएं हैं, जिस प्रकार की चीज़ें हैं, उनको इंटीग्रेटेड करके एक स्मार्ट वे ऑफ एग्रीकल्चर को ये प्रोड्यूस कर रही हैं। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। मूव ऑन ए साइंटिफिक और स्मार्ट डस्टबिन मॉडल, बहुत अच्छा। ये क्लास 9th की बालिकाएं हैं जिन्होंने स्मार्ट डस्टबिन मॉडल बनाया है। और आप देख सकते हैं यूएनओ के द्वारा, मतलब यूएनओ एक आरडी यूएनओ के द्वारा ये कोडिंग का मॉडल है। ये इसका ब्रेन है, ये आप देख सकते हैं इसका ब्रेन है। ये ऑब्जर्व करता है किसको, ऑब्जेक्ट को सेंस करता है, ऑब्जेक्ट को सेंस करता है। देन इसके बाद में जिस प्रकार का ऑब्जेक्ट है उसको इसमें डिस्पोज करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा मॉडल इन्होंने बनाया है। ये आप देख सकते हैं कि लड़कियों का 9th क्लास की बालिकाएं हैं ये। और क्या इनका जो है इतना एडवांसमेंट हो सकता है, जहाँ तक फ्यूचर में क्या बोलते हैं जो IoT थिंग्स यूज करते हैं। हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ करके और ये मॉडल इन्होंने बनाया। वेल डन, बहुत अच्छा मॉडल इनका है। अप्रिशिएट, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा मॉडल है ये बनाया है ड्रोन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जितने इनके पास संसाधन थे उनको यूज़ करते हुए क्लास 9th के बालकों ने ड्रोन कैसे वर्क करता है और इसका एक मॉडल इन्होंने बनाया। वेरी गुड। 9th की बालिकाएं हैं जिन्होंने फिजिक्स का मॉडल बनाया है, न्यूटन्स लॉ को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए आप डायग्राम के माध्यम से। तो ये बताएंगे न्यूटन के तीनों नियमों के बारे में बताएंगे, बताइए बेटा। न्यूटन फर्स्ट लॉ में होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहता है। और उनका जो अच्छा, इसका पहला जो लॉ उसको किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। वेरी गुड। और ये है सेकंड लॉ, इसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या फिर लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से एक्सेलरेशन, ठीक है। और द थर्ड लॉ इज एक्शन रिएक्शन लॉ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्लास 9th की बालिकाएं। ज्योग्राफी का मॉडल बनाया है, हाउ डे एंड नाइट फॉर्मेट, दिन रात कैसे बनते हैं। तो कैन यू एक्सप्लेन इट। सूरज और मतलब दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन करने से बनते हैं, और जिस तरफ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है आप देख सकते हैं ये सूरज है, इसके ऊपर ये इधर की तरफ वाला भाग जो है, जैसे सूरज जलेगा सामने वाले पार्ट के ऊपर दिन होगा, और उधर पीछे की तरफ ये रात वाला सीन है। बहुत अच्छा। क्लास कौन सी है बेटा आपकी? 6th क्लास। वेरी गुड। 6th क्लास की बालिकाओं के द्वारा बनाया गया ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार मॉडल। मॉर्निंग, ये क्लास 6 की बालिकाएं जिन्होंने कान की आंतरिक संरचना, ईयर का इंटरनल फॉर्मेशन कैसा है और कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताया है। क्या बता सकते हो कैसे वर्क करता है मॉडल? My name is Aparna. I study class 6. This is my group, and this is ear of model. This is a structure of our ear. वेरी गुड, वेरी गुड। The ear is a complex sensory organ responsible for hearing balance, divided into 3 main parts. The outer, middle and inner ear, it converts sound waves into वेरी गुड, वेरी गुड। then into electrical signal for the brain की structure। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 6th क्लास की बालिकाएं हैं जो कि एकलव्य रामपुर की बालिकाएं हैं, जो ट्राइबल इलाके से हैं बालक, सारे ये ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए हैं। अब आप नेक्स्ट मूव की तरफ चलते हैं। बायोलॉजी का ही मॉडल है, आई का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने आई के मॉडल को, जो ऑप्टिक्स नर्वस है उसको ब्रेन तक कैसे ऑप्टिक मैकेनिज्म के द्वारा एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छा मॉडल है, वी शुड अप्रिशिएट। आगे बढ़ते हैं। ये मॉडल है ज्योग्राफी का मॉडल है, वोल्केनो इरप्शंस का। और क्या मुझे बता सकते हो कि कैसे वर्क कर रहा है ये बना करके, वर्किंग बता सकते हो इसका? इसमें पानी डालेंगे, कलर डालेंगे, फिर इस पे इनो डालेंगे तो ऊपर आएगा। अच्छा, वोल्केनो। क्लास कौन सी है आपकी? ये 6th क्लास की बालिकाएं हैं जो आपको बता दें कि एकलव्य में क्लास 6 की पहली सीढ़ी होती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड स्कूल से, जिनमें ये बालिकाएं चयन होकर के बालक और बालिकाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आदिवासी क्षेत्र में खोली गई स्कूलों में अध्ययनरत है। पहले साल ही हुआ है इनको, और बहुत अच्छा इनका मॉडल रहा है। और ये कौन सा मॉडल है बेटा?
ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छा क्लास 6 के बालक हैं, सारे छठी क्लास के बालक हैं और बहुत अच्छे मॉडल इन्होंने बनाए हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जो मॉडल हैं सारे के सारे वो बिना किसी टीचर की सहायता से इन्होंने अपने दम पे बनाया है। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कैसे स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट है। आप देखेंगे कि सोलार जो है सोलार एनर्जी और विंड एनर्जी के द्वारा ये पूरी ऊर्जा की आवश्यकताओं को ये पूरी करते हैं। और इसके बाद में देख सकते हैं वाटर मैनेजमेंट कि कैसे पानी का जो है सदुपयोग किया जा सकता है, वेस्टेज पानी को कैसे रिसाइकल करके यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वन मूव यह है ये जो मॉडल है वो किसके ऊपर है, विंड मॉडल है, विंड मिल मॉडल है। देखो विंड मिल जो है वो मूव कर रही है, इससे एनर्जी का जो फॉर्म है डिफरेंट टाइप, जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना है, एनर्जी को स्टोर करना है एंड सो ऑन। तो ये था आज से एकलव्य रामपुर में आदिवासी बालकों के द्वारा साइंस डे के ऊपर लगाई गई एग्जीबिशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इन बच्चों को भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये आगे बढ़ें और इनके जो मॉडल्स हैं, इनकी जो कल्पनाएँ हैं उनको यथार्थ रूप दे कर के मेरा मानना है और मेरा इस प्रकार की उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बालक दुनिया और देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं में साइंटिफिक रिसर्च के लिए और आगे यहीं से प्रोत्साहित होंगे। आप सब लोगों को ये प्रदर्शनी कैसी लगी इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।